चलिए सर, पहले बताइए यादव की ये जो इटावा की घटना है उसको आप कैसे देखते हैं, पहले बताइए। जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, जहां भारत के अंदर एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, जहां भागवत मोहन और बीजेपी ये अथक प्रयास कर रहे हैं कि मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बने। योगी जी भी जो है सनातन और मनुवादी पे लाना चाहते हैं। हालांकि मैंने कई बार योगी जी से पूछा कि भारत में संविधान है, भारत हमारा 1947 में आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारत एक सेकुलर देश है और यहाँ पे समता का, समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 है। धर्म की मान्यता के लिए 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 31 है, 32 है और आज़ादी के लिए, स्वतंत्र बोलने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए 19 और 21 है। लेकिन आज संविधान की दुहाई सभी देते हैं, लेकिन उसका जो है सभी लोग मखौल उड़ा रहे हैं। जो आज इटावा में हुआ कि हिंदू हिंदू में टकरा गए और जो है वहाँ पे जो है उनकी चोटी काटी जाती है, महिलाओं के मूत्र से उनका शुद्धिकरण होता है, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या यादव हिंदू नहीं है? क्या चमार हिंदू नहीं है? क्या या कोयरी, कुर्मी, दुसाध, ये सारे जो जात हैं बहुत सारे, वो सारा हिंदू नहीं है? क्या कवरिया में जो जा रहे हैं वो सब हिंदू नहीं है? तो आप हिंदू को बांटोगे, मुसलमान तो बट गए। मुसलमान तो बिना लौटा के हैं। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि अगर शास्त्र, संस्कृत, वेद की जानकारी अगर यादव को है, अगर मुसलमान को है, तो वो क्यों नहीं पाठ करेगा, क्यों नहीं मंदिर में पूजा करेगा? अगर ज्ञान है तो ज्ञान से सब कुछ होता है। ज्ञान है तो जस्टिस बनते हैं, ज्ञान है तो कोई ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनता है। आप कहेंगे कि नहीं, ज्ञान आप नहीं लोगे, आप पूजा नहीं करोगे। एक वहां पे लीडर कहता है कि ये तो जन्मसिद्ध अधिकार ब्राह्मणों का है। तो पहले तो ब्राह्मण ये बता दो कि ब्राह्मण जो रशिया, जो मुस्लिम कंट्री रशिया से, जो मणिपुर से रास्ता से आके आए थे, व्यापार करने आए थे, भिक्षा मांगने आए थे, आज धीरे धीरे पूरे भारत पे कमांड कर रखा है। ठीक है, आप मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन आप वही क्षुद्र का, जिसको आपने क्षुद्र कहा, जिसको आप यादव कह रहे हैं, उसी का प्रसाद भी लेते हैं आप, उसी का चढ़ावा भी लेते हैं आप। अगर वो पूजा में ना जाए, अगर वो आपको प्रसाद ना चढ़ाए, तो आप भूखे मर जाओगे, मंदिर सारा बंद हो जाएगा। तो आप प्रसाद दोगे, उनके लड़कियों को रेप करोगे, उसको छुओगे और फिर करोगे छुआछूत और फिर कहोगे नहीं, मनुस्मृति से देश चलेगा कि मैं इन सब क्षुद्रों के पीठ पे जो है झाड़ू बांधूंगा, मटका लटकाऊंगा और पहले दिन इसका शादी होगा तो मैं रेप करूंगा और इसका पहला बच्चा होगा तो गंगा में फेंक दूंगा। तो ये सारी परिपाटी आज जब हमारा देश 77 साल की आजादी में जी रहा है, शाइनिंग इंडिया की बात हो रही है, बुलेट की बात हो रही है, और जो है हमारा 20 साल बाद जो एक जापान देश आजाद हुआ, आज विश्व गुरु बना हुआ है, अमेरिका जहां चोर उचक्के और स्मगलर जाकर करके बसे, आज पूरी दुनिया पे आजादी कर रहा है। जब धन्य धान हमने ज्ञान दिया, जीरो दिया और शिक्षा दिया और स्वास्थ्य दिया, सब कुछ भारत ने दिया है, भारत के पास सब कुछ है, उसके बाद भी हम 256 भाषा भाषी में बटे हुए हैं, जात में बटे हुए हैं और इस तरह से हम एक दूसरे को मारने और काटने में बटे हुए हैं। तो आप, हम और किस तरह से विश्व गुरु बनेंगे? हमारी आज अस्मिता खतरे में है, आज हमारी संस्कृति खतरे में है। भारत के अंदर आज मुसलमानों को तोड़ा जा रहा है, वहां पे पाशमानदा, शिया, सुन्नी और जो है बरेलवी और देवबंदी बनाया जा रहा है, अहमदिया बनाया जा रहा है, और यहां हिंदुओं में भी कहा जा रहा है कि तुम क्षुद्र हो, तुम यादव हो, तुम नाई हो, तुम धुनिया हो। तो फिर हिंदू कहां गया? ब्राह्मण कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले लोग मूर्ख हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना चाहते हैं, वो मूर्ख है। तो वो क्यों कर रहे हैं? तो सभी संविधान से काम करें। कभी जो है पार्लियामेंट के अंदर से बाबा आंबेडकर की मूर्ति को हटा देते हैं, फूले की मूर्ति हटा देते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। तो मेरे इस देश के अंदर महात्मा गांधी तेली थे, आज देश के प्रधानमंत्री तेली है।
क्या वो हिंदू नहीं है? ये सवाल उठता है। जो मोदी है मुमकिनों की बात करते हैं, तो इस तरह से समाज को तोड़ने वाले, जात पे उंगली उठाने वाले, जात जात में बांटने वाले, ये जो अराजकता फैला रहे हैं, ये जो गलत काम कर रहे हैं, इसका मैं विरोध करता हूं। मानवीय मूल्यों के आधार पर हर मुसलमान, हर हिंदू, हर ईसाई, हर सिख जो भारत में बसता है, वो सब मानवीय मूल्यों के आधार पर इंसान और उसका हक अधिकार संविधान से लेने का है, और संविधान के से ही देश चलेगा, मनुवाद से देश नहीं चलेगा। जो मनुवाद की बात कर रहे हैं वो हमें 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, जबकि हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए मानवाधिकार ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन डॉक्टर दुआ वकालत करता है कि हम सब मिल करके एकता और समानता और भाईचारा बनाएं। दुआ जी, जिस समय अखिलेश जी अपना पद छोड़ते हैं और अखिलेश जी चुनाव हारते हैं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उस समय शुद्धिकरण किया गया था। क्या यादवों को उस समय पता नहीं था कि आप शुद्ध रहे? मांझी जी की जब वो बिहार से जब मुख्यमंत्री थे, उनकी कुर्सी को भी गंगा जल से धोया गया था। क्या उन्हें पता नहीं था कि भाई ये जो कर्म कांड है सिर्फ ब्राह्मणों के ही लिए है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। एक्चुअल में ये जो आंदोलन होता है, लाखों करोड़ खर्च होता है, बहुजन अपने अधिकार की बात करती है, लेकिन समझती कुछ नहीं है। आप अखिलेश की बात कर रहे हैं, आप जीतनराम मांझी की बात कर रहे हैं, देश के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति एक आदिवासी को हम जो है राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, उनको लाया गया, उनके फ्लैट के अंदर 8 पंडा जो है तिरुपति से बुलाया गया, उनको नहलाया गया, धुलाया गया, शुद्धिकरण किया गया, मंत्रोच्चारण किया गया, ब्राह्मण बनाया गया, तब राष्ट्रपति भवन में इंटर किया गया। किसी ने आवाज उठाई? क्या आदिवासियों ने आवाज उठाया? क्या बहुजनों ने आवाज उठाया? क्या उसके लिए आंदोलन किया? और उसी राष्ट्रपति को आज जगन्नाथपुरी में बड़ा जो है रथ चल रहा है, लाखों करोड़ों की भीड़ लग रही है, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, उसी राष्ट्रपति को उस मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, जबकि दूसरे मंदिर में प्रधानमंत्री जूता पहन करके जाते हैं। तो इस तरह का भेदभाव कहां? अगर भेदभाव है तो इसका मतलब यह है कि संविधान सिर्फ कहने का है, सिर्फ दिखाने का है, जैसे राहुल गांधी दिखाते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि प्रेम्बल क्या है, संविधान क्या कहता है, नहीं मालूम, खाली दिखाते हैं, खाली आंदोलन करते हैं, खाली जो है उनको वोट चाहिए। इसी तरह से बीजेपी कहती है मैं संविधान से चलता हूं, लेकिन संविधान से नहीं चलता, ये अपनी मनमर्जी चलते हैं। इसीलिए मन की बात होती है, और इस तरह से देश को गुमराह किया जा रहा है, जात में बांटा जा रहा है, और हमारी अपमान हो रहा है, और अपमान लगातार हो रहा है। आज आप देखिए कि उड़ीसा में जो है आदिवासियों के साथ उस पर मूत्र किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो है ब्राह्मण एक भीख मांगने वाले पे मूत्र किया जाता है। आज जो है इटावा में आपने देखा कि आज जो है उसके बाल काटे गए, और एक औरत के मूत्र से उसकी शुद्धिकरण, उसको सफाई की जाती है। और चलो अगर शुद्धिकरण कर दिया, चलो मूत्र से कर दिया, तो उसको ब्राह्मण मान लो, उसको कथावचन करने दो। लेकिन नहीं, ये क्या बात है भाई कि आपने शुद्धिकरण भी कर लिया और आदिवासी भी कहोगे, आप यादव भी कहोगे। अरे शुद्धिकरण के मतलब है कि आप अगर एक पत्थर में, एक मिट्टी के पुतले में आप जान और प्राण दे सकते हो, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, तो एक जीता जागता लोगों के शुद्धिकरण हो गया, तो ब्राह्मण मान लो, तो कहां मानते हो? तो ये सारा विरोधाभास है, और विरोधाभास से हमारी संस्कृति पे कुठाराघात होता है, उसका मैं खंडन करता हूं। एक सवाल है छोटा सर, सोशल मीडिया पे खूब रन कर रहा है कि पहले सबसे अच्छा शुद्ध, मतलब जो शुद्ध माना जाता है, गंगा जल माना था, फिर गाय के मूत्र को लेकर ये शुद्ध है। अब पंडितान के मूत्र को लेकर लोग कह रहे हैं कि सबसे शुद्ध तो यही है। हाँ, तो अब पंडितान के मूत्र जो है 30 रुपये 40 रुपये जो है लीटर बोतल में खूब बेचेंगे ताकि वो करें। अरे पहले जो है ये जो ब्राह्मणवाद है, देखिए ठीक है कि हमारे यहाँ त्यागी हैं, हमारे के यहाँ जो है भूमियार हैं, अलग अलग जात बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो ब्राह्मणवाद कोई जात नहीं है। ये ब्राह्मणवाद तो यूरेशिया से आके, मणिपुर से आकर के इन लोगों ने अपना धंधा शुरू किया, और आपने अपना ही वर्चस्व बना के रखा, और उसके जाल में आप फंसते चले गए कि ज्ञान हमारे पास होगा, सब कुछ हमारे पास, जबकि ज्ञान नहीं होता। हमने अभी 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो हमने देखा कि जो है एक मंदिर के अंदर खाली टाइम में सारे पुजारी जो है प्राइवेट पार्ट उछाल करके लुंगी को उछाल रहे हैं और डांस कर रहे हैं, वहां औरत भी है।
तो क्या उससे जो है आपकी संस्कृति पे कुठाराघात नहीं हो रहा? क्या आपने जो है अश्लील हरकतें नहीं कर रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? तो प्रशासन जहां कहीं ढीला हो और प्रशासन लचीला हो और प्रशासन अगर एक तरफा चलता हो, अगर एक जात के पीछे चलता हो, तो वो प्रशासन नहीं है, वो निरंकुश शासन है। और ऐसे शासन का विरोध होना चाहिए। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि गलत करते हैं और कहीं ना कहीं हम जनता भी दोषी हैं। सर सावन नज़दीक है, आपका मानना है कि गंगा जल के मुकाबले पंडितान का मुख ज़्यादा मतलब शुद्ध हो गया है, तो इस बार कांवड़िया के लिए क्या अपील करेंगे आप? कहाँ जाएंगे? भाई तो हम तो कहेंगे कि भैया गंगा जल काहे को लेने जा रहे हो? भैया गंगा सूख रही है, गंगा दूर भी पड़ता है, पंडितान कहीं भी मोहल्ले में मिल जाएंगी, बहुत सारे मंदिर होते हैं, पंडितान को पकड़ो, मूत्र बोतल में लो और जाके चढ़ाओ, वो तो ज़्यादा शुद्ध है। ब्राह्मण की पंडितान की मूत्र है, उसी की चढ़ाई करो, पियो भी उसको और चढ़ाओ भी उसको, करो, तुम स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और भगवान भी खुश हो जाएगा। में कह रहे हैं हाँ, तो क्या करें भाई? हमारा देश ही जो है ऐसा है, हमारा लोग ही ऐसा है, जब ज्ञान ही नहीं है, लोग अंधभक्त हैं, जहां जयचंद लोग हैं, जहां पे पेड और गोदी मीडिया है, वहां हम कहे क्या, जिए कैसे? यही तो हो रहा है कि हम ज्ञान होने के बाद भी हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम पीछे भाग रहे हैं। तो कैसा ज्ञान, कैसी जो है सभ्यता? स्त्री को हम पूछते हैं, लेकिन उस पंडितान ने क्या उसका पेशाब तुरंत ऊपर रखा था कि तुरंत निकाल दे दिया? देखिए, हमारे समाज, हमारी भारत की संस्कृति में स्त्रियों को उच्च जगह दी गई। हमने बहुत सारे सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, हमने बहुत सारे महिलाओं को हमने भगवान माना, हमने शक्ति का प्रतीक माना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक यादव है तो हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये पूरा बेल्ट यादवों का है। और साउथ इंडिया में जहां यादव कहते हैं वो यादव कहते हैं, राव हैं, बहुत सारे, तो बहुत सारी संख्या यादवों की है। आप उसको गाली दोगे, आप उसको ह्यूमिलेट करोगे, उसको नीचे गिराओगे, तो आप जात जात में, आप समाज में, अपने ही वर्ग में, अपने ही हिंदुत्व में आप लड़ाई करना चाहते हो। तो ये इसके पीछे क्या ये विदेशी हाथ है या देश के अंदर कुछ चालबाज और कुछ धूर्तबाज का हाथ है? ये सब पे नजर होनी चाहिए। किसका? प्रशासन का, सोच का। तो ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा और हमारा देश धरातल में जा रहा है। इसे बचाना होगा और ये जात पात ऊंच नीच को खत्म करके मानवता को कायम करना होगा। सर, आपकी सवाल है कि इस बार अब कांवड़िया जल्ले में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी जाने वाले हैं 8-10 दिन के बाद, कांवड़ी साहब क्या अपील करेंगे? देखिए, कांवड़िया का है कि जो भी उनकी आस्था है, कौन सा जल्ले का जो पूरा शुद्ध है, उनकी आस्था है, आज भी आस्था है। आज हमारा गंगा जमुनी तहजीब का भारत है। आज जहाँ पे योगी जी उत्तर प्रदेश में फल फ्रूट मीट दुकान सब जगह कहा कि नाम लगाओ, नेम प्लेट लगाओ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये चलेगा, हमारी समानता संविधान कहता है ये सब गलत है, तो नेम प्लेट हटाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए ध्रुवीकरण है वोट का, कि वोट हमें किस तरह से, किस समुदाय का, किस सोसाइटी का मिलेगा। तो इस तरह से हमारे समाज को, देश को नहीं देख रहे। आज हमारे भारत के अंदर कोई भी अच्छा लीडर नहीं है, हम सब कुंठित हैं। और हमारे समाज के अंदर जो आस्था है, जिसमें जल चढ़ाने का है, जो गंगा जल चढ़ाने का है, आज उन्हीं के समाज के लोग, कई लोग कह रहे हैं कि हम गंगा जल नहीं चढ़ाएंगे, हम जो है नहीं जाएंगे। कुछ लोग जो है इस पे जो है व्यंग कर रहे हैं कि ब्राह्मण की औरत का मूत्र लेकर के काम करो। तो ये सब व्यंग है, ये सब गलत है, ये सब गंदगी नहीं होनी चाहिए। शुद्धता के साथ आस्था का सम्मान होना चाहिए। और जो समाज में जिसको मानते हैं वही सब हिंदुत्व को आगे साकार कर सकते हैं। और इसे एकजुटता के लिए भागवत मोहन जी को, आरएसएस को, बीजेपी को और अन्य समुदाय को जो है सचेत और समझ रखनी चाहिए। वोट से परे हट करके वोट बनते रहती है, जीत हार होते रहती है, लेकिन देश हमारा अगर बेड़ा गर्क होता है तो उसमें सब दोषी होंगे, उससे हमें बचना चाहिए।